साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दरअसल इस समय जब मैं निकला हूँ तो लगभग 4 से 5 ज़िले गया हूँ। अलग अलग लोगों से मिला हूँ, संवाद किया हूँ, बात किया हूँ। कई समाज सेवियों से भी मुलाकात हुई है और सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन उस सीख के साथ समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो बहुत बड़ी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस समाज का होगा क्या, क्या कुछ समाज का होगा, या हमारे समाज सेवी जो कहते हैं कि जैसे हमारे काफ़ी लोग समाज सेवी बुजुर्ग लोग या जो पहले से काम कर चुके हैं, वो लोग कहते हैं इस समाज का कुछ नहीं होगा। तो क्या मैं मान लूँ कुछ नहीं होगा या कुछ होगा? गजब की उलझन है। फिलहाल आपसे शेयर करता हूँ अपने अनुभव। अब अनुभव जो मेरा अनुभव रहा, लोगों से संवाद किया, बात किया, वो अनुभव आप अवश्य उससे सीखिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। मैं टहलते हुए एक ऐसे गांव पहुंच गया जहां पर एक सोनी का घर था और उनसे बात किया, संवाद किया। तो उन्होंने एक बात बताई कि भैया इस गांव में तो 60-65 घर सोनी हैं। 60-65 घर, मतलब समझ रहे हो, 60-65 बहुत होते हैं। तो अच्छा लगा कि 60-65 घर हैं। हमने कहा ठीक है, हम आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहेंगे। क्या कुछ लोगों बोले अरे शाम को, अभी शाम का वक्त है, अभी सब यहीं आते होंगे, सब यहीं बैठते हैं दुकानों पर, गप्पें होती हैं, तो आएंगे, आप भी बात कीजिए। हमने कहा ठीक है। तो कहें बैठिए आप 2 मिनट। तो मैं बैठा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको अपनी कुल गोत्र के बारे में जानकारी है, अपनी वंशावली के बारे में जानकारी है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हमने कहा अच्छा, तो क्या आप स्वर्णकार हो, सोनी हो? हाँ, सोनी है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी अन्य जाति के हो और आप या आपके पिताजी वो धंधा पानी करने लगे। आपके रिश्तेदार कौन सी बिरादरी के हैं? क्या सोनी हैं? हाँ, सब सोनी हैं, सब स्वर्णकार हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बातें हुई। पिताजी वो धंधा करते थे, बाबा करते थे, यानी अब यहाँ तक तो हम समझते हैं ना कि अगर धंधा कर रहे हैं तो ठीक है, तो स्वर्णकार समाज से होंगे। उसके बाद अगर रिश्तेदार भी ऐसे ही धंधे में संलिप्त हैं तो इसका मतलब वो स्वर्णकार है। अदर कास्ट का व्यक्ति होता तो हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा हम धंधा करने लगते। लेकिन रिश्तेदार के सब लोग एक साथ करने लगे, ऐसा संभव नहीं होता। तो रिश्तेदार भी कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्वर्णकार है। एक बात तो श्योर हो गई। अब स्वर्णकार हैं तो क्या वो विश्वकर्मा वंशी हैं? मुझे पता ही नहीं, मुझे पता नहीं, बस मुझे ही पता है। तो इसका मतलब उनको पता नहीं, लेकिन वास्तव में वो स्वर्णकार हैं। मैंने उनसे बताया कि आप स्वर्णकार समाज से हो। अच्छा, तो स्वर्णकार में कौन है? तो मैंने बताया कि स्वर्णकार आप हो और भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र माना गया है, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, जैसा कि हमारे वेदों में और पुराणों के अनुसार है। अगर मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ है तो मनु, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार ये होता है। आप दैवज्ञ हो। अब कोई समतावादी बता रहा है अपने को, उन्हीं में से कोई अपनी समस्या सरकार से उत्पीड़न की बता रहा है, कोई अपनी अलग तरीके की समस्याएं गिना रहा है। बात ये नहीं है कि कोई क्या गिना रहा है, बात ये है कि आप अपने कुल गोत्र के बारे में नहीं जानते हो। मैं ये तो समझता हूँ कि चलो हमारे शिल्पी भाइयों के साथ अन्याय हुआ, वो राजस्थान से भगे हैं या पहाड़ी इलाकों से भगे हैं, मैदानी इलाकों में गए हैं, तराई इलाकों में गए, नदियों के किनारे गए हैं, जंगलों में गए हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर हुई। लेकिन स्वर्णकार समाज के साथ ऐसा नहीं था। ये अलग बात है कि उनके साथ लूट खसोट हुई, बहुत लूट हुई। हमेशा राजा महाराजा इन्हीं के यहाँ से लूटते थे, चोर डकैत बदमाश इन्हीं के यहाँ लूटते थे, क्योंकि धन इनके पास होता था। तो स्थिति तो इनकी बदतर हुई, लेकिन इन्होंने स्थान परिवर्तन नहीं किया। स्थान परिवर्तन नहीं किया, उसके बाद भी कुल गोत्र के बारे में जानकारी ना होना, अजीब सी स्थिति है, अजीब सी विडम्बना है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। अब बात यहाँ आती है कि वो नहीं जानते, स्वर्णकार समाज के लोग। और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं स्वर्णकार विश्वकर्मा वंशी होते हैं। कुछ स्वर्णकार के शीर्ष पुरुष हैं जो कि अपने को विश्वकर्मा वंशी मानते हैं। समस्या कहाँ है? क्या स्वर्णकार समाज के जो शीर्ष पुरुष के लोग हैं, जो शीर्ष लोग हैं, जो अपने को उस समाज का अगुवा मानते हैं, नेता मानते हैं, वो उन लोगों तक नहीं पहुँचे?
मैंने सीधा संवाद किया, सीधा बात किया कि आप स्वर्णकार समाज का संगठन का नाम बताओ, किसी संगठन में हो। हमें पता ही नहीं कि समाज का संगठन भी कोई है। बताइए, 60-65 घर, अपने को मास्टर कहने वाले, अपने को बीडीसी कहने वाले, अपने को प्रधान कहने वाले, अपने को भाजपा नेता कहने वाले, अपने कांग्रेस का नेता, सपा का नेता, बसपा का नेता, मतलब सभी मिले उसमें। ऐसा नहीं कोई नहीं मिला, सभी मिले, लेकिन सभी को नहीं पता। सोचिए, जब ऐसे लोगों को नहीं पता तो समाज में क्या मैसेज जाएगा, उनके बच्चे क्या जानेंगे। जब वो नहीं जानते तो उनके बच्चे क्या जानेंगे। हमारे यहाँ यही विडंबना है। अब आप कहते हो कि विश्वकर्मा समाज के बहुत से संगठन हैं। अरे भाई, समाज के संगठन है, किसी एक संगठन का नाम बताओ जो स्वर्णकारों को ऊपर से नीचे तक सभी को जोड़ा हो। देखिए, लौहकार और काश्तकार में कोई संशय नहीं है, इसलिए कि हर आदमी जानता है विश्वकर्मा वंशी विश्वकर्मा है। लेकिन स्वर्णकार, शिल्पकार और ताम्रकार में स्थितियाँ भिन्न हैं। स्वर्णकार और ताम्रकार अधिकांश मार्केट के आसपास हुए हैं, किसी गांव में भी हुए हैं तो वहाँ पे धंधा पानी करते हुए वो मार्केट में आज तब्दील हो चुका है। ऐसे गांवों में बहुत कम है जहाँ धंधा पानी ना हो। ये लगभग बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। शिल्पी उन स्थानों पे जाके बसे जहाँ पर कि जंगल कभी हुआ करते थे, दूर दराज बसे, लेकिन आजकल वो भी मार्केट में कन्वर्ट होता चला गया। तो सब मार्केट में तो आ गए, अपने को अपग्रेड कर लिया। हो सकता है कमाई भी बहुत अच्छी हो रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी ये लोग उस तरीके से अपने को विश्वकर्मा वंशी मानने को नहीं तैयार हैं जिस तरीके से होते हैं। आप समझ लीजिए, लौहकार और काश्तकार से क्या विश्वकर्मा वंशी हो जाएंगे? क्योंकि हजारों संगठन हैं और उसके बाद भी अगर देखा जाए गांव स्तर तक तो ये भी नहीं पहुंच रहे हैं, संगठन भी नहीं पहुंच रहे हैं। बस सोशल मीडिया पर सब एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के भरोसे काम हो रहा है। वास्तव में विकास की जो बुनियाद होती है, जिस तरीके से मैंने समाज सेवियों से बात किया, रेखांकित किया, एक ऐसे समाज सेवी मुझे मिले, कई समाज सेवी मिले, तो एक ऐसे विशेष मिले जिन्होंने खुलकर चर्चा की, अपनी बातों को बताया। मैं रिकॉर्ड कर सकता था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, उन बातों को उचित नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बहुत सी बातें बताई, बहुत टीस बताई। उन्होंने बताया लगभग 20 से 22 साल उन्होंने मेहनत किया, अपनी दुकान करते थे, जो कमाई का पैसा होता था उसको लगा के। उस समय कह रहे थे कि उस समय भैया साइकिलें होती थी, हम साइकिल से चलते थे और कभी कभी कोई साधन मिल जाता उससे चलते थे। इस तरीके से मैं जाता था, लोगों को समझाता था, अपने जेब का, अपनी दुकान की कमाई का पैसा लगाता, अपना परिवार में बर्बाद कर लिया इस सब में। और हमें क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे समाज को क्या मिला? समाज को मैं जितना जगाया था, जैसे कभी कभी मैं मीटिंगें करता था, लोग आते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, नाश्ता पानी करता था, तो सब जुगाड़ करता था जो संभव होता था। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आज ये स्थिति है, जैसे आप चल रहे हो, मैं आपके लिए बता दूं, आप कभी दिल से पूछिएगा क्या आपको पेट्रोल का पैसा मिलता है? नहीं मिलता होगा। आप कहीं 2 पैसा कमाते होंगे, उसके बाद लगा देते होंगे। तो इस तरीके से क्या अपने परिवार के साथ न्याय कर रहे हो? कभी न्याय नहीं कर रहे हो। तो आपका ये लॉस है, आप नुकसान में हो। तो ये सब आपको समझना होगा कि समाज सहयोग से चलता है और सहयोग इस समाज में कहीं कोई नहीं करता। जो सहयोग लाए गए हैं वो तुरंत देखते हैं, आनंद फानन में अपना एक संगठन बना लेते हैं। वो ये ऐसा नहीं होता कि किसी के पीछे खड़े हो जाएं। संगठनों से नुकसान नहीं है, लेकिन सहयोग ना होना नुकसानदायक होता है। आप चल रहे हो, अच्छा लगा मुझे कि आप यहाँ तक आए। हमने अपना दुख दर्द, जो जीवन का अनुभव था वो बताया। उन्होंने हमें 2-3 स्वर्णकारों का नाम बताया। मैं उनके यहाँ गया तो वास्तव में इज्जत मिली। स्वर्णकारों ने समझा बात को, इज्जत तो मुझे मिली, उनके नाम से इज्जत मिली। लोग समझ रहे थे कि उन्होंने काम किया, लेकिन सच्चाई, जो सच्चाई थी वो हुआ। और मैंने क्या सीखा? जो मुझे एक बात मिली वो ये समझ में आया कि इस विश्वकर्मा समाज में पहले तो लोग जाने कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। पहली कमी हमारे यहाँ ये है। ठीक है, नेता साहब हैं, संगठनों के अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, सब बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सच कुछ अलग है। अभी वो ज़मीनी हकीकत में, मतलब ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं। दूसरी बात देखा जाए तो जब वो ज़मीनी स्तर नहीं पहुँचे, लोग ये विश्वकर्मा वंशी अपने को मानने को नहीं तैयार हैं, तो हमारी संख्या बल का एहसास लोगों को, आमजन को कैसे होगा? जब स्वयं विश्वकर्मा वंशी को नहीं पता कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, तो आमजन कैसे जाने कि आप विश्वकर्मा वंशी हो? यानी आप एक जाति विशेष के हो और आपकी जात की संख्या कितनी है, वहीं आप नगर में हो जाते हो। इस लोकशाही व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो भी व्यवस्था हमारी चल रही है, इसमें संख्या बल का खेल होता है। अगर आपके पास संख्या बल नहीं तो आपका अस्तित्व नहीं, आपका वजूद नहीं। इसीलिए लोग जो डिसीजन लेते हैं वो
उस जाति समुदाय विशेष वर्ग के प्रभाव में आकर लेते हैं, उसके हित में लेते हैं जहाँ पर वोट बैंक दिखता हो, जहाँ पर संख्या बल दिखता हो। तो संख्या बल तो बनाना होगा, यानी हमें अपने लोगों को जगाना होगा, बताना होगा कि आप विश्वकर्मा वंशी हो और लोग एक्सेप्ट करें, कहना सीखेंगे मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। और अभी मैंने जैसे आज भी मेरी एक बंधु से बात हुई, वो लगातार हमें मैसेज भेज रहा है, कभी जय श्री राम, कभी जय माँ काली, कभी जय दुर्गा माँ, जय हनुमान, जय श्री राम, जय शंकर, मतलब ऐसे रोज़ मैसेज भेजता। और मैंने पूछा भाई आप हो कौन, इसलिए कि नाम तो नहीं लिखा था मेरे उसमें व्हाट्सएप में। तो उसने बताया मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, मेरा ये नाम है। अच्छा, तो ये बताइए कभी आपने, जब इतना दिन हो गया, इतना दिन गुजरने के बाद भी आपने कभी प्रभु या अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा का नाम तो लिखा नहीं। कैसे मानूँ आप विश्वकर्मा वंशी हो? मैं विश्वकर्मा हूँ। अरे भाई विश्वकर्मा वंशी हो ठीक है, तो क्या इन सब देवी देवताओं में भगवान विश्वकर्मा गौण हो गए हैं? जब आप ही गौण मानोगे तो अन्य लोग क्यों नहीं गौण माने? जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि सभी देवी देवताओं में बिना देवी देवता का नाम नहीं लोगे तो काम चलेगा, लेकिन विश्वकर्मा वंशीय समाज जो होता है, भगवान विश्वकर्मा जो होते हैं, उनके बनाए हुए या उनसे संबंधित जो भी अस्त्र शस्त्र या आपके संसाधन हैं उसको देखा जाए, जैसे लोहे का, लकड़ी का, बर्तनों का, तांबा, पीतल, कांसा, सोने का और आपके पत्थरों का, बिना इसके यूज के तो आपका एक दिन नहीं बीत सकता। अगर आप धातुओं के ये निकाल दो तो आपका एक दिन नहीं बीत सकता। इसका मतलब जो बहुत आवश्यक है उसको लोग महत्व ही नहीं दे रहे हैं, और उसको वो महत्व क्या, हम अपने ही लोग नहीं महत्व दे रहे हैं। जो विश्वकर्मा वंशी हैं उन्हें ही नहीं पता कि हमारे आराध्य कौन हैं। जो मानते हैं, ये मानते हैं कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, वो भी भगवान विश्वकर्मा का नाम लेना गंवारा नहीं समझते, मतलब नाम नहीं लेते। अब नाम नहीं लोगे तुम, अपने घर का नाम नहीं लोगे, पड़ोसी के यहाँ जाओ, पड़ोसी के यहाँ कीर्तन करोगे, अपने यहाँ दो शब्द खुशी के नहीं बांट सकते हो, दुख दर्द आप अपने यहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको नहीं शेयर कर सकते हो, लेकिन पड़ोसी के यहाँ का दुख दर्द आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके यहाँ दाल नहीं है उसकी चिंता नहीं है, पड़ोसी के यहाँ नमक नहीं है उसकी चिंता आपको है। तो इस तरीके से आपके समाज का कल्याण नहीं हो सकता। समाज के कल्याण के लिए आपको सोचना होगा। वास्तव में विश्वकर्मा समाज को जो आवश्यकता है वो इन्फ्लुएंसर की आवश्यकता है, लेकिन वो कब होगा? पहले विश्वकर्मा वंशी बनो तो आपको पता लगे कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। इन्फ्लुएंसर बाद में आएगा। इन्फ्लुएंसर ही जो होता है वो व्यापक बदलाव लाता है, समाज में बदलाव लाता है, देश में बदलाव लाता है, लोग विशेष में बदलाव लाता है। लेकिन सच को स्वीकारो। और जो लोग जानते हैं कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ उनसे मैं विशेष निवेदन करूँगा, संगठन का खेल खेलते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आरटी पार्टी का खेल खेलते रहो, नेता बनते रहो। मैं जानता हूँ आप विधायक बनने के लिए ज़्यादा ज़्यादा तमन्ना पालते हो, इससे ज़्यादा आप में कहे ख्वाब नहीं है कि मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ऐसी कोई आपकी सोच नहीं है। बहुत सोच होती है तो किसी पार्टी में काम कर रहे हो तो किसी पार्टी में जिला स्तर की कमेटी में बन जाऊँ मैं, इससे ज़्यादा भी आप नहीं सोचते हो। क्या है आपके पास संख्या बल है, आप काम नहीं करना चाहते हो तो आपकी इतनी ही छोटी सी सोच होगी। इस छोटी सी सोच से आप बाहर निकलिए। सांसद विधायक बनने के लिए नेतागिरी नहीं की जाती। नेतागिरी समाज सेवा के लिए की जाती है कि समाज का व्यापक रूप से कल्याण हो, भलाई हो। आप किसी पार्टी में काम कर रहे हो तो इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप जिला स्तर पर काम करो। किसी भी पार्टी में काम करते हुए एक उम्मीद होती है कि ठीक है मैं समाज का व्यापक कल्याण करूंगा, पार्टी से समाज के हित में लड़ूंगा और समाज के हित के काम होंगे, ये सब उद्देश्य होता है। और पार्टी भी व्यापक रूप से अगर आपको आगे नहीं बढ़ाती है, जैसे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कई स्वर्णकार बंधुओं का फ़ोन आया, कई लौहकार काश्तकार को मैं समझता हूँ, देखता हूँ, लेकिन स्वर्णकार का फ़ोन आया। उसने बताया मैं 25-30 साल से एक राजनीतिक पार्टी वर्तमान सत्ताधारी दल है उसमें मैं 25-30 साल से भैया काम कर रहा हूँ, और आज तक जिला इकाई में भी मुझे मुख्य मेन बॉडी में मौका नहीं मिला है, जबकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, अपना पैसा भी लगा रहा हूँ, मीटिंग भी कराता हूँ, सम्मेलन भी कराता हूँ, चंदा भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तो आप समझ लीजिए क्यों। इस क्यों का एक ही राज है कि संख्या बल का प्रदर्शन आपके पास नहीं है। जहाँ संख्या बल होता है वहाँ कोई मायने नहीं रखता कि आप पार्टी में आर्थिक सहयोग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। संख्या बल है, आपको सब कुछ मिलेगा, संख्या बल नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पर थोड़ा आप लोग सोचिए, विचार कीजिए। और ये तो मेरा अनुभव रहा कुछ ज़िलों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों का, उचित नहीं होगा। हाँ, कभी व्यक्तिगत चर्चा करूँगा आमने सामने बैठ के, तो उनके अनुभव आपसे शेयर करूँगा, आप देखिएगा। अभी आज के लिए बस इतना ही। जय भगवान विश्वकर्मा।